जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर शांति मेरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज ये हमारा केमिस्ट्री का आज हमारा तीसरा टेस्ट है। ठीक है, तीसरा टेस्ट आज ये हमारा है। 2 टेस्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, और हमने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। पर्टिकुलर एक ही क्लास में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो है समाप्त कराया गया है। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो वह आराम से कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्लास को देख करके। ये लगभग 9 घंटे की क्लास में हमने जो है पूरा सिलेबस समाप्त कराया है। ठीक है, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है सभी लाइक कर देना, अपने मित्रों में शेयर करना, और जिन्होंने भी इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे कि हमारे साथ जल्दी से जल्दी और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े और हम और कुछ नया करने का प्रयास करें इस YouTube चैनल पर। ठीक है ना, आप सभी के लिए। तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना है पूरी तरीके से। कैसे सपोर्ट करना है? लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, कोई भी बंदा हो आपकी नजर में ऐसा कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हो तो हमारी क्लासों को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर इसी के साथ आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भी बताइए धातु के वैद्युत शोधन में ऋणोद बनाया जाता है। ठीक है, किसमें? वैद्युत शोधन में ऋणोद बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, आराम से आप आंसर बता सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से जांच सकते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी अपने की हुई है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, शुद्ध धातु से बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? ऋणोद। ठीक है, जो आपकी ऋणोद होती हैं वैद्युत शोधन में, धातु की जो ऋणोद होती हैं। ठीक है ना, यहां पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भी बताइए पानी में स्थायी कठोरता। ठीक है, पानी में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? आपको ये बताना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर बताने का प्रयास करना, चाहे आप गलत बता पा रहे हैं चाहे आप सही बता पा रहे हैं। एटलीस्ट आपको प्रयास करके जरूर देखना है कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है केमिस्ट्री क्लास में। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, Ca यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। ठीक है, इसके कारण क्या होती है? पानी में स्थायी कठोरता का यह कारण होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि भी बताइए अभिक्रिया Fe + CuSO4 से आपका क्या बनता है? Cu + FeSO4 में आपको अब यह बतानी है कि Cu का यहां पर क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है या उपचयित हो रहा है या फिर आपका उपचयित और ना अपचयित? तो आपको बताना है कि इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। Cu का यहां पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर बताने का प्रयास करना। मैंने इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व करना काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता रखा है केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है ना। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, उपचयित।
यहां पर Cu का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसको देखिए मैं समझा रहा हूं आपको एक बारी और कि किस तरीके से यहां पर उपचयित हो रहा है इसका। देखिए इक्वेशन जो हमें दी हुई थी वो ये दी हुई थी Fe प्लस CuSO4, फिर उसके बाद में आपका क्या बनेगा FeSO4 और प्लस Cu। अब देखो यहां पर समझने की बात क्या है, यहां पर इसकी बैलेंसी क्या हो रही है 0, फिर यहां पर Cu की 2 प्लस 2, ठीक है, और यहां पर Fe की प्लस 2 और यहां पर Cu की कितनी 0। यानी कि अब यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर जो कॉपर की जो बैलेंसी हो रही है प्लस 2 से क्या हो रही है, 0 हो रही है, शून्य हो रही है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन को हम यहां पर क्या कहेंगे, उपचयित कहेंगे। तो यहां राइट आंसर हमारा इस प्रकार से यहां पर हमने सी लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्टूडेंटों को लाइक कर दिया करो जिससे कि मेरा उत्साह और भी ज्यादा बढ़े आप लोगों के प्रति, ठीक है, और मैं अच्छी चीजें आप लोगों के लेकर के आऊं इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो, अपने मित्रों में शेयर किया करो जिससे कि जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल पर भी हमारे साथ अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई बताइए 10 ग्राम पानी, ठीक है, ध्यान से समझो करो, 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, में उपस्थित आपको बताना कि अणुओं का अनुपात क्या होगा। अणुओं का अनुपात आपको बताना, वेरी सिंपल है, बहुत ही इजी है। सभी स्टूडेंट आंसर बताने का पूरा प्रयास करना है, ठीक है। सभी देखो कहीं नहीं जाना किसी को भी, आप बिल्कुल रेगुलर टेस्ट दीजिएगा अपना, ठीक है ना। चलिए और लास्ट में आपको काफी अच्छी जानकारी बताऊंगा आपको मैं, तो आप बने रहिएगा इस टेस्ट में, कंप्लीट दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, क्या होगा आंसर इसका। यहां पर इसका राइट आंसर होगा सी वाला, ठीक है, 44:9 का जो है यहां पर इनमें अनुपात होगा अणुओं का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि समस्थानिक, ध्यान से समझना, समस्थानिक के परमाणुओं द्रव्यमानों में आपको जो है अंतर का कारण बताना है कि इनके अंतर का कारण क्या होता है। समस्थानिक और क्या परमाणु द्रव्यमान, दोनों में आपको अंतर बताना है कि इनके जो अंतर का कारण होता है क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, नाभिक के विद्यमान न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या का ये एक मेन कारण होता है जिनकी वजह से क्या होता है, समस्थानिक तथा परमाणु द्रव्यमानों में जो अंतर पाया जाता है वो यही कारण होता है, ठीक है ना, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई बताइए गुणित अनुपात, ठीक है, गुणित अनुपात मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कराया था। चलिए गुणित अनुपात का नियम निम्न में से किन 2 यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगा, ठीक है, ये आपको इसमें बताना। गुणित अनुपात का नियम निम्न में से किन 2 यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को आंसर बताने का पूरा प्रयास करना, ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी वाला, आपका राइट आंसर होगा SO2 GeSO3, ये आपका जो है यहां पर राइट आंसर होगा। सभी देखो हर एक क्वेश्चन को जो है ना आप अच्छे से इनकी नोटबुक बना लो, जितना भी मैंने आपको केमिस्ट्री में इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिया, ठीक है ना। बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आने का, जितना भी कुछ मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ शांति मीरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल उसी में से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री मैंने केवल एक क्लास में कंप्लीट किया है, 9 घंटे की क्लास में, 9 घंटा 8 मिनट की लगभग क्लास है। पूरी केमिस्ट्री को
इस क्लास में जो है मैंने कवर किया है 9 घंटे की। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी है वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए भाई 5 लीटर बेंजीन प्रदाय करना, ठीक है, और प्रदाय करने वाली बेंजीन का भार होगा। यह आपको बताना है कि ग्रीष्म के ठंडे से अधिक होगा या फिर ठंडे में ग्रीष्म से अधिक होगा या फिर ग्रीष्म तथा ठंडे के में समान होगा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब इसमें से आपको फाइंड करना है कि राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट सोच समझ के अपने जो आंसर कीजिएगा जल्दी से। आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर बताना है आप सभी को। यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला होगा, बिल्कुल ठीक है। ठंड में जो है ग्रीष्म से अधिक होगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर कैसे हुआ हमारा बी वाला, क्योंकि देखिए बेंजीन का जो वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पीकरण, और अतः इसका जो भार ठंड में अधिक तथा ग्रीष्म से कम होता है। जब इसका बेंजीन का वाष्पीकरण होता है तो उस वक्त इसका जो भार ठंड में अधिक तथा ग्रीष्म में क्या होता है, कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वाष्पीकरण, ठीक है। यहां से हमने जो है सही आंसर वो बी वाला लगाया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है भाई, बताइए सभी स्टूडेंट आंसर बताने का पूरा प्रयास करना। निम्न में से हाइड्रोकार्बनों, ठीक है, का आपको बताना कि कौन सा जोड़ा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है। कौन सा जोड़ा ब्रोमीन अभिक्रिया से, मतलब कि ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट, 10 सेकेंड का समय मिल रहा है आपको। चलिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, C2H4, ठीक है, और C2H2, ये आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसिटिलीन से योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता। ये आपको बताना, अभिकर्मक एसिटिलीन से योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा इसका। यहां पर इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, अम्लीय, ठीक है। KMnO4 क्या होता है, यह अम्लीय होता है। तो ये आपका क्या होगा, अभिकर्मक एसिटिलीन से योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, KMnO4 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने की 99.9% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। अच्छे से इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए शुद्ध बॉक्साइड, ठीक है, शुद्ध बॉक्साइड एल्यूमिना, ठीक है, का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है, ये आपको इसमें रीजन बताना है कि इसका क्यों उपयोग किया जाता है। सभी आंसर बताएंगे जल्दी से। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, ठीक है। यह ऊष्मा का विसर्जन रोकता है, विसर्जन रोकता है। ये आपका जो है बी वाला यहां पर राइट आंसर होगा। सभी अपने आंसर को मैच करते चलना, ठीक है, जिससे कि आप पता कर पाए कि आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही गए, कितने क्वेश्चनों का आंसर यहां पर आपका गलत गया। और देखिए भाई ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देखो 2009 में भी आया हुआ है, 2010 में भी आया हुआ है,
और 2014 में भी ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था। ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न। परमाणु क्रमांक 17 वाले, ठीक है, 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में आपको स्थान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आवर्त सारणी को आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो बताइए सभी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास कंप्लीट देखी है केमिस्ट्री की, वो तो डेफिनेटली यहाँ पर सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे जल्दी से सभी स्टूडेंट, क्या होगा इसका आंसर। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, थर्ड आवर्त और 7 वर्ग, ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। समझ रहे हो बात, ये आपको इसका स्थान है। जो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व होते हैं उनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है, थर्ड आवर्त के 7 वर्ग में आपका उनका जो है स्थान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट, 1s2 2s2 2s2 और 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा आपका। धातु होगा, अधातु होगा, अक्रिय गैस होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सभी आंसर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, जितने भी स्टूडेंट यहां पर आंसर कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा इस चीज से कि आप कितने गलत कर पा रहे हैं, कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, क्या होगा। यहां पर इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, धातु। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। समझ रहे हो ना बात, सारे धातु कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है भाई भार अनुसार। ठीक है, भार अनुसार आपको बताना है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, तो यहीं से आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या अनुपात होता है। सभी आंसर करेंगे जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका। यहां पर इसका राइट आंसर होगा सी वाला, 1:8। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको पहले कहा था कि भार अनुसार आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन Cl जल से क्रिया करके क्या बनाती है। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा। SO2 क्लोरीन जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। सभी आंसर करेंगे जल्दी से। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आपका। ठीक है, SO2 Cl2, SO2 Cl2 आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कौन सा यौगिक शुष्क, ठीक है, शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। नीले रंग का होता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैं सब हाईलाइट कर देता हूं जिनकी आने की संभावना 90 से 99.9% चांस रहते हैं। सारे क्वेश्चन में हाईलाइट कर देता हूं और आप देखना एग्जाम में बैठ के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा यदि आप मेरी इस YouTube चैनल पर सारी क्लासें फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, CuSO4। CuSO4 आपका यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कोयले का वह प्रकार, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, कोयले का वह प्रकार जिसमें
कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है, वह आपको बताना है कि वह कौन सा प्रकार है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। यहां पर इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, एंथ्रासाइट, ये आपका यहां पर बिल्कुल इसका सही प्रकार होता है कोयले का, जिसमें कि कार्बन की प्रतिशतता बहुत ही उच्चतम पाई जाती है, अधिक पाई जाती है इस प्रकार में। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कोयले के भी कई प्रकार होते हैं, इस बात को आप समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई बताइए, जैव शक्ति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है, क्या नाम होगा। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। आंसर क्या होगा इसका। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्जिलियस। ठीक है, वर्जिलियस आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था सबसे पहले। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आपको बताना कि एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको बताना कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर इसका राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, CnH2n-2 आपका ये क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ध्यान में अपने माइंड में अच्छे से बसा लेना है, जितने भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिखाए जा रहे हैं डेली। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आपको बताना एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह आपको बताना है कि एल्कोहल श्रेणी का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ये सारी चीजें। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए, यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर ये क्या होगा, ये होता है आपका एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह। इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, ये आपको इसमें यही आपको बताना था इसमें। चलिए अभी अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी स्टूडेंट जो है आंसर बताना। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री से लेकर के 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में, मतलब कि जो तापमान होना चाहिए इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है ना, 160 डिग्री से लेकर के 170 डिग्री तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आपको गर्म करना है और आपको बताना है कि फिर क्या प्राप्त होगा। सभी आंसर बताएंगे। चलिए भाई, यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो बिल्कुल देखिए, यहां पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन प्राप्त होता है, एथिलीन। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर आपको इसको समझाने का प्रयास कर देता हूं। ठीक है, हमें जो गर्म करना था वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करना था। ठीक है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5.HSO4। तो हमको इसको गर्म करना था 160 डिग्री से लेकर के 170 डिग्री तक, आपको इसके इतने तापमान आपका होना चाहिए गर्म करते हुए। तो हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो C2H4 प्राप्त होता है, एक आपका H2SO4 प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें ऑप्शन में H2SO4 दिया होता तो हम इस पे भी टिक लगा देते, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एथिलीन, तो हम यहां पर एथिलीन पर टिक कर देंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंटों ने ये टेस्ट में शामिल हुए हैं, जिन्होंने दिया है ये टेस्ट, काफी अच्छा किया आपने, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप एग्जाम में दिखाएंगे, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना, ठीक है, जिससे कि और स्टूडेंट भी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर, इस परिवार में जुड़ जाएं और अपन सब मिलकर के इस YouTube चैनल पर कुछ और नया करने का प्रयास करें, जिससे कि और हम एजुकेशन में और अच्छे हो पाए, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों में, ठीक है। कोई भी बंदा आपकी नजर में ऐसा है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हो, तो हमारी क्लासों के बारे में उनको बताना ना भूलें, जिससे कि सारे स्टूडेंट हमारी क्लासों से अधिक फायदा उठा पाएं, ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएं। चलिए, इसी के साथ ये टेस्ट तो यहीं पर समाप्त होता है। और ध्यान से मेरी बात को समझना, अभी कल आपकी 5 अप्रैल है, कल आपको, ठीक है, कल आपकी क्या है, 5 अप्रैल है। पिछली क्लासों में भी मैं आपको बता चुका हूं कि 5 अप्रैल को हमारी फिजिक्स की क्लास आ रही है, ठीक है, फिजिक्स की, स्पेशली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये फिजिक्स की क्लास 5 बजे से चलेगी, 5 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, 5 बजे से स्टार्ट होगी और इसकी जो लेंथ होगी लगभग 5 घंटे की ये क्लास होगी, ठीक है। 5 बजे से स्टार्ट होगी, शाम को 5 बजे से, वो लगभग 5 घंटे की क्लास है ये, लेकिन ये 2 क्लास होंगी 5-5 घंटे की, ठीक है। 2 क्लासों में कवर किया गया पूरा सिलेबस, 2 क्लासों में कवर किया गया है। एक क्लास आपकी 5 तारीख को चलेगी, यानी कि कल चलेगी, और दूसरी क्लास आपकी 6 तारीख को चलेगी, ठीक है। जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी कुछ हद तक हो गई है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें उसमें क्लियर कराई गई हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितना भी कुछ आपको मटेरियल उन क्लासों में, दोनों क्लासों में बताया गया है, उनसे बाहर का एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे से जिनको नहीं पता उनको बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, यही आपसे उम्मीद करते हैं हम लोग आपसे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं हम लोग आपसे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई ईश्वरी दयाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विकास स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पर अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, और इसीलिए मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। इसी पर मैं अकेला इस यूट्यूब चैनल पर जो है पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप जितने भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अभी पूछ सकते हैं, मैं अभी लाइव हूं आपके सामने, ठीक है। सचिन यादव जी, अगर आपको भी कुछ अभी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसी वक्त अभी लाइव हूं, आपको कोई भी जानकारी करनी है तो आप पूछ सकते हैं। और अजीत कुमार जी कह रहे थे कि सर मैथ की क्लास भी कंप्लीट लाइएगा, जिस प्रकार से केमिस्ट्री की चलाई गई है इस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल बेटा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट क्लास आ रही है, केमिस्ट्री का जो है सिलेबस हमने इस यूट्यूब चैनल पर समाप्त कर लिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ईश्वरी दयाल पूछ रहे हैं कि सर विनर भी बताना है आपको, ठीक है। तो मैं अगर देखो 2-4 बच्चों के कमेंट और आएंगे तो मैं आपको विनर भी बताऊंगा कि इन टेस्टों में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना, जिससे कि मेरा उत्साह और भी बढ़े, आप लोगों के प्रति मुझे भी खुशी मिले, ठीक है। ईश्वरीय दयाल बेटा आपको मैं बता दूं, विनर भी बता दूंगा। 2-4 स्टूडेंट के और कमेंट आएंगे, वो पूछेंगे कि हाँ विनर भी बताइए सर पर्टिकुलर टेस्ट का, ठीक है, कि किन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई नहीं है, आप परेशान ना होइएगा,
ठीक है ना। चलिए, और आपकी नजरों में कोई ऐसा बंदा है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हो, तो उनको जो है हमारे चैनल के बारे में बताना ना भूलें, ठीक है ना। बेटा मैथ की क्लास अभी इस यूट्यूब चैनल पर नहीं चलाई गई है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री का सिलेबस जो है हमने समाप्त कर लिया है। अब कल जो है आपकी फिजिक्स की क्लास आ रही है। बाकी आप रेगुलर क्लासें लीजिएगा तो आपको सब जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है, कंप्लीट बहुत जल्दी। और लेकिन लंबी क्लासें चलने वाली हैं आगे, लेकिन जो है काफी अच्छे से आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप 3-4 दिन लगातार जो है हमारे साथ मिलकर इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ के देखिएगा, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। बेटा कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं। ईश्वरी दयाल बेटा मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, वरना मैं लाइव स्ट्रीम को यहां पर स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी ने इतनी अच्छी संख्या में जो है इस टेस्ट में आप शामिल हुए हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसी तरीके से आप प्यार देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।